हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हो? तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने का तरीका बताया था कि मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस की जो हमारे कलर कोड जो रेजिस्टेंस होते हैं उसकी वैल्यू का हम कैसे पता करेंगे और उसको कैसे चेक करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ जो आजकल जो नए रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे एसएमडी में जो चिपसेट जो रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, जो चिपसेट रेजिस्टेंस होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें कोई भी कलर कोड नहीं होता। चिपसेट रेजिस्टेंस में कलर कोड नहीं होता, उन पर नंबर लिखा होता है। तो उन नंबर के थ्रू हम उन रेजिस्टेंस की जो है वैल्यू को निकालेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 103 नंबर का। तो जैसे ही हम उसमें किसी भी सर्किट में देखेंगे कि हमारे पास एसएमडी में अगर 103 नंबर का अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो दोस्तों, उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, उसकी वैल्यू भी उस टेबल से थोड़ी सी मिलती जुलती है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे तो जो दो डिजिट रहेंगे, जो फ्रंट वाले मतलब कि पहले वाले जो दो डिजिट रहेंगे उनको हम जो की तो रखेंगे, और जो तीसरा जो डिजिट होगा उसमें उतनी ही हम जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास रेजिस्टेंस है एसएमडी में 103 ओम का, 103 नंबर का। तो 103 ओम का जो 103 नंबर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, 1 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 3 है। तो दोस्तों, जहाँ पे जो 3 है वहाँ पे क्या करेंगे हम, उसको 3 जीरो लगा देंगे वहाँ पे। तो 1 हमारा पहले, उसके बाद 0 है ही, और जो तीसरा जो हमारा नंबर है वो है 3। तो 3 में क्या हो जाएगा, 3 जीरो लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 3 जीरो लग जाएगी तो कितने हो जाएगा हमारा 1 0 और 3 टाइम 0। अगर हमने 3 जीरो लगा दी तो 1 0 3 टाइम 0। तो दोस्तों, 1 0 3 टाइम 0, तो 3 टाइम 0 में हमारा क्या होगा, अब हमारे पास क्या हो गया, 1 और 4 टाइम 0 होगी। अगर हमारे 4 टाइम 0 होगी तो हम क्या करेंगे, उसको रेजिस्टेंस को 1000 से भाग देंगे। अगर हम 1000 से भाग देंगे, क्योंकि हमारा वो 1000 से भाग आसानी से जा रहा है इजली से, अगर वो 1000 से भाग जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, उसकी वैल्यू निकलेगी 1 0 और 1000 से भाग दे दिया हमें तो वो किलो ओम में हो जाएगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारा बन जाएगा 10K का। ठीक है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारा 10 किलो ओम का। तो इस तरह से हम जो नंबर वाले जो एसएमडी रेजिस्टेंस होते हैं, अगर हमारे पास 102 नंबर का रेजिस्टेंस है, 1 0 और है, तो जो जहाँ पे 2 है, जहाँ पे 2 है उसको वहाँ पे हम उसकी 2 जीरो लगा देंगे, 1 0 और डबल जीरो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 1 0 और डबल जीरो। पिछला जो हमारा रेजिस्टेंस था 103 ओम का वो बना हमारा 10K का। अब हमारे पास क्या है, 1 0 2 0। तो 1 0 2 0 में कितना हो गया, टोटली 1000 हो गया। और टोटली 1000 को अगर हम 1000 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो वही ये जो रेजिस्टेंस जो हमारा बनेगा वो बनेगा 1 किलो ओम का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो एसएमडी का रेजिस्टेंस है वो हमारे, हम इस तरह से उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमें देखते ही पता लग जाएगा, साधारण सी बात है, जो हमारा नंबर होगा उस नंबर में जो लास्ट वाला जो डिजिट है हम उतनी ही उसमें जीरो लगा देंगे। अगर वो भाग जा रहा है, अगर वो भाग जा रहा है तो उसको हम भाग दे देंगे, चाहे वो 100 से जाए। अगर वो 100 से जाएगा तो वैल्यू के बीच में पॉइंट लग जाएगा। अगर वो 1000 से जब भाग जा रहा है तो वो 1K का हो जाएगा। अगर वो 1000 से दो दो दफ़ा भाग जा रहा है तो वो मेगा ओम में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम जो है एसएमडी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालेंगे। तो दोस्तों, एक इसमें और होता है, जो हमारे पॉइंट में जो रेजिस्टेंस होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 2R2। तो दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, अगर बीच में हमारा आर आ जाए तो ये हमें क्या है, जो एसएमडी रेजिस्टेंस है उसमें ही देखने को मिलेगा। अगर हम बीच में इसको देखेंगे कि बीच में हमारा आर आ गया तो आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब हो जाता है हमारा पॉइंट। रेजिस्टेंस में अगर बीच में आर आ रहा है तो उसका मतलब हम समझेंगे कि इसका मतलब है हमारा पॉइंट। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2R2, 2R2 यानी कि 2.2 ओम में बनेगी, क्योंकि ना तो ये किसी से भाग जा रहा है और ना ही कुछ और है। तो अगर बीच में आर आ गया तो हम ये समझेंगे कि हमारे जो एसएमडी का जो रेजिस्टेंस है, अगर उस पर 2R2 लिखा हुआ है तो दोस्तों ये हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2.2 ओम की। ठीक है दोस्तों, तो एसएमडी के रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इस प्रकार निकालेंगे। उसके बाद देखो दोस्तों मैंने आपको कलर
जो कलर वाले कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू को निकालना बताया है, और जो SMD रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू को निकालना बताया है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे जब हम रिपेयरिंग करने के लिए बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, उनके होते हुए भी कुछ वैल्यू ऐसी आ जाती है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम किसी तरह से उसको उस वैल्यू को अवेलेबल यहीं पे ही कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को हम जोड़ के उसकी वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे या तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे या फिर हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे पैरेलल में। तो दोस्तों ये भी हमारा एक नियम है, अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होगा, एक साधारण सी बात है, अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा, अगर हम किसी भी अगर दो रेजिस्टेंस को अगर मैं सीरीज में जोड़ता हूँ तो नियम के अनुसार हमारा क्या होगा, तो हमारी जो रेजिस्टेंस है उसका क्या होगा। तो दोस्तों नियम के हिसाब से अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस की संख्या भी बढ़ती है और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, सीरीज का मतलब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे। तो अगर हम मान लो हमारे पास एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है और R1 और R2, यानी कि R1 हमारा 100 ओम का है, R2 भी हमारा 100 ओम का है। अगर हम 100 ओम के रेजिस्टेंस को और दूसरे 100 ओम के रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में हम इस तरीके से जोड़ेंगे, अगर उन दोनों को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ गई, कितनी होगी, 1 और 1 2, और रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ गई तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये सीरीज का नियम है, अगर रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस की संख्या 2 हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर हमारे पास 100 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर हमारे पास 100 ओम का रेजिस्टेंस है और उसको हमने सीरीज में जोड़ दिया, और उसको अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 200 ओम की बन जाएगी, 200 ओम की। अगर हमारे पास मान लो 200 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है, वैसे 200 ओम का रेजिस्टेंस बहुत ही कम चांस में मिलता है, और हमें अगर बनाना हो तो हमें इस तरीके से 200 ओम का रेजिस्टेंस को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो कैसे बनाएंगे, एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लेंगे, उसके बाद दूसरे हम 100 ओम का रेजिस्टेंस एक और लेंगे, उन दोनों को हम सीरीज में जोड़ देंगे। अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे उन दोनों को तो हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ गई और उसके साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, अगर हम सीरीज में किसी भी रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसकी संख्या भी बढ़ती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इस हिसाब से हम, अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है तो हम उसको दूसरे रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ के उसकी वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सवाल आता है कि हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे जोड़ेंगे। सीरीज में मैंने बताया है, सॉरी। अब हम रेजिस्टेंस की जो दोस्तों अगला जो हमारा सवाल आता है, अगला हमारा सवाल ये है कि हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों पैरेलल में जोड़ेंगे, हम एक रेजिस्टेंस के साथ में दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ेंगे इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से एक रेजिस्टेंस के साथ में दूसरे रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं, मान लो हमारे पास 100 ओम के 2 रेजिस्टेंस है, तो उसमें दोस्तों क्या होगा, इसका नियम कुछ अलग ही है। उसमें क्या होगा, 2 अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है और हम उनको सीरीज में जोड़ेंगे तो 2 मान लो हमारे पास 100 ओम के रेजिस्टेंस है और 2 हमारे जो 100 ओम के रेजिस्टेंस है उन दोनों को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में जोड़ने के बाद दोस्तों हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंसों की संख्या तो बढ़ी लेकिन क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ जाएगी और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू यानी कि अगर वो 100 ओम का है और 100 ओम के रेजिस्टेंस को अगर हमने 50 ओम, वो 100 ओम के रेजिस्टेंस को अगर हमने सीरीज में जोड़ दिया 2 रेजिस्टेंस को, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 ओम, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास मान लो 100 ओम के 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओम की बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें क्या है, सीरीज में अगर मान लो हमारे पास 50 ओम का कोई रेजिस्टेंस नहीं है और हमें रिक्वायरमेंट पड़ गई सर्किट में कि 50 ओम के रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करें, हमारे पास 100 ओम का रेजिस्टेंस जो इजीली आसानी से मिल जाता है हमें, हम कहीं भी जाएंगे जी हमें 100 ओम का रेजिस्टेंस दे दो, वो मिल जाएगा हमें। लेकिन अगर हमारे पास 50 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, और हमें रिक्वायरमेंट है 50 ओम के रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोस्तों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे, 2 रेजिस्टेंस लेकर उसको सीरीज में जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी, 50 ओम की बन जाएगी, अगर हम सीरीज में इस तरीके से जोड़ेंगे तो।
ये होता है हमारा सीरीज में जोड़ने का तरीका। इस तरीके से हम क्या है रिपेयरिंग में कभी भी मार नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि हमें जब रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, पिछली वीडियो में बताया कि सबसे बड़ी जो इकाई होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो होती है रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों। और रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो हमें हर सर्किट में मिलेगा, चाहे वो सर्किट छोटी हो चाहे वो सर्किट कितनी बड़ी हो, लेकिन रेजिस्टेंस हमें हर सर्किट में मिलेगा। बिना रेजिस्टेंस के कोई भी सर्किट पूरा नहीं होता कभी। इसलिए रेजिस्टेंस का जो चैप्टर है मैंने पिछले 4 वीडियो में आपको समझाया है कि जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं उसकी टेबल समझाई है, उसके कलर कोड समझाए हैं। उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस जो हम अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो, क्योंकि दोस्तों रेजिस्टेंस के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस के बारे में ही आपको पूरा पता नहीं है तो आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है रेजिस्टेंस का, और हर सर्किट में यूज होता है। तो इसलिए रेजिस्टेंस को हर तरीके से यूज करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस का जो अगला जो मैं आगे बताने वाला हूँ, रेजिस्टेंस में आगे हम क्या बताएंगे, रेजिस्टेंस में टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दिखने में किस किस प्रकार के होते हैं, मतलब कि कितने प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस देखो वैसे तो बहुत प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन जो हमारे नॉर्मली यूज होते हैं उनमें एक तो आ जाता है हमारा कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक आ जाता है हमारा एसएमडी रेजिस्टेंस, एक आता है हमारा प्रीसेट रेजिस्टेंस। प्रीसेट का मतलब होता है जो हम वैल्यू को कम या बत्ती कर सकते हैं। एक आता है हमारा वायर वूंड रेजिस्टेंस। वायर वूंड यानी कि जो वायर से बना होता है, उसमें क्या है, एक वायर की संख्या को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है जिससे कि उसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम वायर वूंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो वायर वूंड जो रेजिस्टेंस होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़्यादा वाट में होते हैं। वाट का मतलब है इसको, इनकी जो सहन करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए वायर वूंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सबसे पहले कार्बन रेजिस्टेंस हमारा कौन सा होता है। दोस्तों ये है हमारा कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद इसका प्रयोग नॉर्मल सर्किट में होता है। इसके बाद ये है हमारा क्या नाम है अपना, एसएमडी रेजिस्टेंस, जो आजकल ज़्यादा यूज होने लगा है कार्बन की जगह। क्योंकि कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है, वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसकी वैल्यू को निकालना। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने एसएमडी रेजिस्टेंस दे दिया। एसएमडी रेजिस्टेंस होता है एक तो इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी होती है, वैल्यू निकालनी हमें आसान है और हम आसानी से चेक भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एसएमडी रेजिस्टेंस। और दूसरा होता है हमारा एक प्रीसेट रेजिस्टेंस। प्रीसेट जो रेजिस्टेंस होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो प्रीसेट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो प्रीसेट है वॉल्यूम रेजिस्टेंस जो होता है वो एक वॉल्यूम होता है। जैसे हम किसी भी अपने जो होम थिएटर है उसमें जो वॉल्यूम लगी रहती है उसको कम बत्ती कर सकते हैं, उस प्रकार से प्रीसेट रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी हम कम बत्ती कर सकते हैं। वो रेजिस्टेंस ही ऐसा है जिसकी वैल्यू को हम कम बत्ती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कई तरह के हमारे, एक होता है हमारा वायर वूंड रेजिस्टेंस जो वायर से बना होता है, और वायर वूंड रेजिस्टेंस में भी दो आते हैं। एक तो होता है हमारा एडजस्टेबल करने वाला। इसमें क्या होता है, एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है और उसमें वायर दी होती है और बीच में हम उसको एडजस्टेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी तरह के रेजिस्टेंस होते हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं और आपको बताए हैं। तो दोस्तों इन सब की बाकी देखो कलर कोड की वैल्यू निकालना ही सबसे कठिन है। बाकी हर रेजिस्टेंस के ऊपर उसकी अपनी वैल्यू होती है, कलर कोड एक वैल्यू होती है और एक कोड लिखा होता है। उस कोड के द्वारा हम उसको जान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितने किलो ओम का है, कितने मेगा ओम का है और कितने ओम का है। तो देखो हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं कि इस टाइप के भी रेजिस्टेंस होते हैं, ये होते हैं हमारे सारे प्रीसेट, इनको हम प्रीसेट बोलते हैं। इनकी हर वैल्यू को हम कम या बत्ती कर सकते हैं। लेकिन जो फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं, जिनको हम फिक्स रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो होते हैं हमारे ये वाले। इनकी वैल्यू को हम कम या बत्ती नहीं कर सकते क्योंकि जितनी वैल्यू इनकी है उतनी ही रहेगी। तो इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कम या बत्ती नहीं कर सकते। एक दोस्तों हमारा एक रेजिस्टेंस और होता है जिसको हम पैक रेजिस्टेंस बोलते हैं, पैकेज रेजिस्टेंस। पैकेज रेजिस्टेंस में क्या होता है, हमारे जो है वैल्यू सेम होगी एक ही रेजिस्टेंस में, लेकिन उसमें हमें 4 या 5 रेजिस्टेंस मिलेंगे, उसको हम पैकेज रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में,
ये हमारा जो है पैकेज रेजिस्टेंस है। इस पैकेज रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं इसमें 1 2 3 4 रेजिस्टेंस या 5 रेजिस्टेंस के आसपास आपको मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि ये एक पैकेज रेजिस्टेंस होता है, ये वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे लो सिग्नल का यूज किया जाता है, या फिर एक साथ बहुत से सिग्नल जा रहे हैं और उन सिग्नलों को रिक्वायरमेंट एक ही रेजिस्टेंस की है। जैसे मान लो 10 ओम का हमारा पैकेज रेजिस्टेंस है, तो उन सबको क्या है, उस 10 ओम की ही रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उन चारों सिग्नलों के ऊपर ये पैकेज रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, उससे हमें बेनिफिट ये है कि हमें अलग अलग 4 रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो पैकेज रेजिस्टेंस है ये एक ही काम कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो पैकेज रेजिस्टेंस जो होता है ये हमारा एसएमडी में आता है। पैकेज रेजिस्टेंस जो होता है ये हमारा एसएमडी में आता है। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली 4 वीडियो में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना बताया, रेजिस्टेंस किस टाइप के होते हैं वो बताया, रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, उसके नियम बताए मैंने। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है आपको रेजिस्टेंस की हर वैल्यू के बारे में हर वैल्यू का आपको पता लग गया होगा। तो दोस्तों देखो, रेजिस्टेंस की जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी टेबल को याद करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का जो है सबसे बड़ा जो चैप्टर होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में, सबसे बड़ा क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्योंकि जो भी कोई अगर रिपेयरिंग करता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले रेजिस्टेंस को ही नहीं समझ पाता। अगर कोई भी रिपेयरिंग करने वाला बंदा है, अगर वो रेजिस्टेंस को समझ जाएगा तो वो ईजिली आसानी तरीके से रिपेयरिंग कर सकता है किसी भी आइटम को। क्योंकि सबसे पहले क्या, और रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हर सर्किट में यूज होता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस ही यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस हमारा एक ऐसा कंपोनेंट है जो हर सर्किट में यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैंने ये रेजिस्टेंस के बारे में आपको 5 वीडियो बनाई है, और 5 वीडियो में आपको पूरे रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, और रेजिस्टेंस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कैसे है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। तो ये 5 वीडियो आप मेरी कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे कि आपको रेजिस्टेंस के बारे में, देखो दोस्तों सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सबसे बड़ा जो है वो रेजिस्टेंस है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की है, इसलिए ये सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको जो है कंप्यूटर चिप लेवल में मैंने आपको टोटल 11 कंपोनेंट बताए थे। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज का मेरा लास्ट था रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, मैं आपको रेजिस्टेंस भी दिखा दी किस किस प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उनको यही नहीं पता कि ये रेजिस्टेंस लग रहा है क्या है। तो मैंने आपको वीडियो में सारा दिखा दिया, उनको क्या है रेजिस्टेंस बोलते हैं। हमारा जो एक होम थिएटर होता है उसमें जो वॉल्यूम होता है कम बत्ती करने का, उसमें भी क्या है एक रेजिस्टेंस लगा होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। उसमें क्या है, उसको हम जैसे ही वैल्यू, उसमें क्या है वो क्या नाम है अपना, प्रीसेट टाइप का रेजिस्टेंस होता है। उसमें क्या है, हम उसको जैसे ही उसको घुमाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम बत्ती होगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे ही कम बत्ती होगी वैसे ही हमारी साउंड में इफेक्ट पड़ेगा, वो साउंड भी हमारी कम और बत्ती होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से रेजिस्टेंस ये काम करते हैं, जो हमारे प्रीसेट वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं वो कार्बन हो गया, एसएमडी हो गया, वो जो होते हैं फिक्स होते हैं, उनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में पूरा बताया है, रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं। तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लाइव और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए जो भी मेरी नई वीडियो आएगी, और आपको सीखने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों हम आपको ऑल कंप्यूटर चिप लेवल के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आज का मेरा जो रेजिस्टेंस का जो चैप्टर था वो आज मेरा ख़त्म हो गया। अगर रेजिस्टेंस के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो पूछने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मेरे से मिल सकते हो, तो मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे अगला जो हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा डायोड। डायोड के बारे में, डायोड की परिभाषा क्या है, डायोड कैसे काम करता है, टाइप ऑफ डायोड, डायोड कितने प्रकार के होते हैं, जो भी है डायोड के बारे में हम आपको बताएंगे। डायोड किस किस तरीके से होते हैं, कैसा काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर 5। ठीक है दोस्तों,
तो चैप्टर 5 मैंने रेजिस्टेंस को कंप्लीट कर दिया। 5 चैप्टर में आप सोचो कितना बड़ा कंपोनेंट है ये, जो कि 5 चैप्टर में जाके कंप्लीट हो गया। आगे सारे हमारे जो 11 कंपोनेंट मैंने बताए थे, जो बाकी के 10 कंपोनेंट बच गए वो छोटे हैं, उनमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ना उनमें वैल्यू निकालनी पड़ती है ना और कुछ, क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी उनके ऊपर लिखी होती है। तो अगला जो हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी डायोड के ऊपर, कि डायोड क्या होता है, डायोड कैसे काम करता है, डायोड किस मटेरियल से बना हुआ है, डायोड का सिंबल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।